नौकरी के लिए आवाज उठाई लाठियां मिली। नीट के लिए आवाज उठाई लाठियां मिली, एफआईआर मिला। इसके अलावा दरभंगा में जो कुछ हुआ उसके ऊपर आवाज उठाई, 20 के ऊपर एफआईआर हुआ, लाठियां मिली। और यही नहीं साहब, पप्पू यादव ने आवाज उठाई, जेल मिला। तेजस्वी यादव आवाज उठाएंगे, शायद वो भी जेल जाएंगे। अगर हम और आप कुछ बोलेंगे, जेल जाएंगे। बिल्कुल। और ये सब कुछ सुशासन के नाम पे बिहार में हो रहा है। और ये तस्वीरें आज की बता रही है कि चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो, जो कुछ हो रहा है सब कुछ देख जाओ, सब कुछ सुन जाओ, सब कुछ बर्दाश्त कर जाओ, क्योंकि ये सरकार आपकी हितैषी है, ऐसा सरकार को लगता है। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि बिहार में किस तरीके से तंत्र काम कर रहा है, बिहार में किस तरीके से विपक्ष और साथ ही साथ जनता की आवाज दबाई जा रही है, इसके ऊपर जब बातचीत होगी तो शायद आप समझ पाइएगा कि अब सिचुएशन कैसा है। लोकतंत्र की बात तो होती है, लेकिन क्या वाकई लोकतंत्र बचा है, या फिर अब ये लोकतंत्र लाठी तंत्र, एफआईआर तंत्र, जेल तंत्र में तब्दील हो गया है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करें, बातचीत करें। क्योंकि अगर आज ये चर्चा नहीं हुआ तो शायद इसके ऊपर फिर कोई बात न करे, इसके ऊपर शायद कोई आवाज ना उठाए। इसके ऊपर छोड़िए, कोई बिहार में आवाज उठाने वाला ही ना बचे। चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा, जब टीएटी का एग्जाम आया था, जब बीपीएससी वाला एग्जाम चल रहा था, उस दौरान छात्र धरना पे बैठे थे। हुआ क्या, उनके ऊपर लाठियां चली, उनके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं पानी का बौछार किया गया, लाठियों से पीटा गया, कईयों के ऊपर एफआईआर हुआ। ऐसा ही मामला जब जब लोग आक्रोशित होते हैं तो उनको शांत कराने के लिए किया जाता है। जैसे कि नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद उनके परिजन जो है वो जाके धरना दे रहे थे गांधी मैदान के सामने सड़क पे बैठ के। और फिर क्या हुआ, उन लोगों पे एफआईआर कर दिया गया और लगभग कई लोगों को जो है वो नामजद बना दिया गया। चलिए उसके बाद आते हैं दरभंगा। दरभंगा में एक 6 साल की बच्ची के साथ जो कुछ होता है, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। लोग सड़कों पे आ जाते हैं और सड़क पे आने के बाद उनके ऊपर लाठियां चलती है, 20 के ऊपर मुकदमा हो जाता है। और ऐसा ही मामला लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है। ये हादसे बता रहे हैं कि आवाज उठाया तो लाठियां चलेंगी, अगर कुछ बोलने की जरूरत दिखाई तो एफआईआर होगा, और फिर भी अगर नहीं चुप हुए तुम तो तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड खंगाला जाएगा और हो सकता है तुमको जेल भेज दिया जाए। यही कहना है पप्पू यादव के आज के डेट में समर्थकों का। पप्पू यादव के समर्थक कह रहे हैं कि उनका गुनाह बस इतना है कि उन्होंने नीट छात्रा के मामले को उजागर करने की कोशिश की, उसमें मुखर होकर बोल रहे हैं, और इसी वजह से जो है उनको आज जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। अफसोस की बात यह है कि ऐसे कई मामले जो है वो लगातार सामने आए, लेकिन न्याय के बदले इस तरीके से मामले में लीपापोती हुई जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। अब देखिए, पप्पू यादव गिरफ्तार हो जाते हैं, उनके समर्थक कहते हैं कि नीट का मामला उन्होंने उठाया इसलिए वो गिरफ्तार हो गए। चलिए उनके समर्थक नहीं, बात कर लेते हैं मांझी जी का, जो एनडीए सरकार में अभी मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्रालय वो देख रहे हैं। इस दौरान उनका बयान आता है कि चूंकि पप्पू यादव बहुत ज्यादा वोकल हो गए थे, बहुत ज्यादा नीट छात्रा के मामले को उठा रहे थे, और इसी वजह से ये तमाम चीजें हो गई। अगर कोई सत्ता पक्ष का मंत्री ये बयान दे दे तो फिर सत्ता पे सवाल उठना लाजमी है। और इस वजह से ये सवाल मैं उठा रहा हूं, क्योंकि कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस बात को लेकर आपके सामने आएंगे और बताएंगे कि बिहार अभी किन हालातों से गुजर रहा है, जहां पे अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपके ऊपर लाठियां चलवाई जाती है। स्टूडेंट जॉब मांगे, लाठी खाओ। स्टूडेंट अगर अच्छी शिक्षा मांगे, लाठी खाओ। अगर कुछ लोग एक साथ खड़े होकर न्याय मांगे, लाठी खाओ। हर चीज का जवाब बस लाठी हो गया है, और लाठी के दम पे कई दफा बिहार वासियों के मुंह पे ताला लगा दिया जाता है। ऐसा कई दफा हुआ है, इस बार भी हुआ, दरभंगा में भी हुआ, नीट में भी हुआ। हालांकि नीट छात्रा में जो दोषी था वो अभी तक नहीं पकड़ा गया, मामला सीबीआई के पास चला गया, लेकिन लाठियां चली किन लोगों के ऊपर? वो लोग जो नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ था उसमें तमाम लोगों की गिरफ्तारी का मांग कर रहे थे। और अभी क्या हुआ, अभी पप्पू यादव का भी कहना है कि हमें इस वजह से गिरफ्तार किया गया क्योंकि नीट मामले को हम उजागर कर रहे थे, नीट मामले में जो है वो हम मुखर थे। ये बात राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी वाड्रा और तेजस्वी यादव तक भी कह चुके हैं कि साहब तानाशाही चरम पे है। आपको क्या लगता है?
क्या ये सब कुछ तानाशाही जैसा नहीं है? क्या अब आवाज दबाने के लिए इस तरीके से लाठियां नहीं उठाई जाती? और ये सब कुछ सुशासन के नाम पे हो रहा है और इससे ज्यादा हैरानी की कुछ बात हो नहीं सकती। एक तरफ जहां पे एनडीए सरकार कहती है कि हम 100% पारदर्शिता रखना चाहते हैं, वहीं पे कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर से आज तक पर्दा नहीं हट पाया। काहे का पारदर्शिता और किस प्रकार की ये वादे, किस प्रकार का सुशासन, ये जनता आज तक नहीं समझ पाई। आपके समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए और अपना विचार बताइए। और आपको क्या नहीं लगता कि तानाशाही चरम पे जा रहा है और धीरे धीरे करके अब आवाज दबाने का तरीका थोड़ा अलग और कैजुअल होता दिखाई दे रहा है, जहां पे लाठी उठाओ, आवाज दबा दो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।